आज हम वेनिस से रोम जा रहे हैं। रोम जो इटली की कैपिटल है, यहाँ हमारा 2 दिन का स्टे है। सवेरे 8 बजे की ट्रेन है जो अभी स्टार्ट हुई नहीं है। 4 घंटे की जर्नी है। 12 बजे हम पहुँचेंगे और अभी ये ट्रेन स्टार्ट हो गई है। आप भी आखिरी बार ट्रेन से व्यू देख लीजिए यूरोप का। वही छोटे घर, ग्रीनरी, बहुत सुंदर था। ट्रेन में तो हम बहुत ही एंजॉय करते थे। ये भी 4 घंटे की है, लेकिन कल रात को हम काफ़ी लेट आए, इसके लिए थकावट भी है, शायद सो भी जाए। वही मैं इनको बताते जा रही हूँ कि हर जगह एक जैसी ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा है। ग्रीनरी देखिए, ग्रास देखिए कितना सुंदर। अरे ये कुछ सनफ्लावर की खेती जा गई। ओह! और अभी हम पहुँच गए थे। अभी हम निकले हैं वेटिकन म्यूज़ियम के लिए। 3 बजे की हमारी एंट्री है। हम टैक्सी में बैठे हैं। ड्राइवर बहुत अच्छा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ इस सिटी में सिर्फ 800 लोगों की पॉपुलेशन है। ऐसे तो पता है कि वेटिकन सिटी बहुत छोटी, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सिटी है। ये हम पहुँच गए हैं और फिर ये म्यूज़ियम के अंदर की एंट्री, काफ़ी भीड़ दिख रही है। अभी मेन गेट पे हम पहुँच गए हैं और हमारी जो टिकट बुक है वो स्किप द लाइन की है, इसके लिए फिर हम डायरेक्ट ही जा रहे हैं। अभी हमारी सिक्योरिटी चेक हो गया और ये देखिए एंट्री में इतनी सुंदर मूर्ति। और यहाँ पे एस्केलेटर पे भी जा रहे हैं, पर मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ से मेन एंट्रेंस गेट है। क्योंकि हमारी ऑनलाइन बुकिंग है तो हमें सिर्फ स्कैन करके डायरेक्ट जाना है। और ये हम ऊपर पहुंच गए हैं और ऊपर से मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ देखिए बहुत सुंदर, मतलब ऐसी तो कभी देखी नहीं होगी, शायद यहाँ की कुछ फेमस ही होगी वेटिकन म्यूज़ियम की। और इसके बाद फिर हमारी अंदर एंट्री हो गई है। ये कलाकृति, इनकी सीलिंग्स देखिए, ये दूसरी सीलिंग, कितने रंगों का इस्तेमाल किया गया है, कितना सुंदर। और फिर ये एक स्टैचू आ गया है, यहाँ पे हमने एक फ़ोटो क्लिक करवाई। और अब जिस कमरे में आए हैं हम लोग, वहाँ पे भी अलग कलाकृति है, अलग अलग मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे लोग, एनिमल्स। मार्बल से ये पूरा बना हुआ है, बहुत सुंदरता से रखी गई है। क्या कला थी उस ज़माने की, छोटे छोटे बच्चे भी। और फिर इस कमरे में आ गए। ये कमरे में भी कुछ टूल्स वगैरह, उस ज़माने के औज़ार जो वो इस्तेमाल करते थे वो रखे हुए हैं। कमरा भी बहुत सुंदरता से सजाया गया है। और फिर इस कमरे में पूरी मम्मीज़ ही है। एक्चुअली इसको देख के थोड़ा सा मन में डर सा लग रहा था। ये मूवी मम्मी आई थी, उसमें ये सब मम्मीज़ दिखाई गई है। और ये ऐसे ओपन है लेकिन बाहर ग्लास से कवर्ड है, उसके बाहर से ही शूट कर रहे हैं हम लोग। और जिसमें दफनाया जाता था वो ताबूत भी बने हुए हैं, खड़े हैं। ये अलग अलग मम्मीज़ आप देखते जाइए। कुछ रियल भी मम्मीज़ है। ये देखिए रियल मम्मी। इसको तो देख के काफ़ी मन में डर सा लग रहा था, बहुत सालों पहले की होगी, पूरी झुलस ही गई हुई है। और ये भी ओपन में ही रखी गई है। और फिर उस ज़माने के औज़ार, जो जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे वो सब दिखाए गए। और ये कमरे में पूरे स्टोन्स से सब बने हुए, अलग अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ है। और ये देखिए वो पत्थरों का, रियल पत्थर है पूरे। और ये कुछ लिखा हुआ, मैं पूछ रही हूँ मेरे हस्बैंड को तो वो बता रहे हैं मुझे कि उस वक्त पे कोई लिखने का और ज़रिया नहीं था तो पत्थरों पे ही लिखते थे। और पत्थरों पे ही अपनी कलाकृति का भी कमाल दिखाते थे। क्या कारीगर थे उस ज़माने में भी, लाजवाब, शब्द नहीं है, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम। और फिर ये दूसरे कमरे में हम आ गए। यहाँ भी पूरे पत्थरों के ऊपर अलग अलग कला दर्शाई गई है, बहुत सुंदर। एक एक चीज़ देख के मन को मोह लिया।
शायद वीडियो पे भी मैं दिखा के जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी, उतना क्लोज़अप में नहीं दिखा पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं। और फिर एक कमरे में आ गए, यहाँ सब मिट्टी के बर्तन थे जो वो इस्तेमाल करते थे। तब तो वही बर्तन रहते थे, पर आज भी हमारे भारत में कई गाँव में मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाया जाता है। हालाँकि हमारे पास भी मिट्टी के बर्तन हैं, जिसमें मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कोई विशेष पदार्थ मैं बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है वो चीज़ें। ये देखिए, ये सब मिट्टी के बर्तन। म्यूज़ियम मतलब हर चीज़ एक-एक रखी गई है। और फिर इस कमरे में आ गए, इसमें सब बड़े-बड़े स्टैचूज़ है। पीछे कलरफुल दीवार है और उस पे सफ़ेद मार्बल से बनी हुई मूर्तियाँ। कितनी मूर्तियों के हाथ में उस ज़माने के औज़ार है, कुछ भाले लेके खड़े हैं। बहुत ऊपर की मैं हर जगह सीलिंग, ये कितनी रियल लग रही है मूर्ति। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई मैंने। यहाँ भी हमने की फ़ोटोज़ तो काफ़ी क्लिक की थी हमने, पर सब नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर एक कमरे में आ गए, यहाँ पे जैसे 3 सिपाही खड़े हैं और फ्लोरिंग देखिए। और ये पूरा कालीन बिछा, कालीन के ऊपर पूरी पेंटिंग की हुई है। और फिर एक अलग कमरे में हम आ गए, यहाँ भी कोई जगह नहीं थी, दीवार खाली नहीं थी, पूरी पेंटिंग्स लगी हुई थी। और ये पूरे कबार्ड शोकेस थे, उसके अंदर अलग-अलग चीज़ें थी। ये देखिए, सब पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स है, बहुत सुंदर। मतलब उस ज़माने में भी इतने अच्छे आर्टिस्ट थे। और फिर एक कमरे में आ गए, ये जैसे कारपेट्स रहते हैं ना हमारे इंडिया में, वैसे ही कारपेट्स ही है, उसके ऊपर पूरी पेंटिंग की गई है। बहुत अलग-अलग चीज़ों को दर्शाया गया है। ये कमरा भी काफ़ी बड़ा था और काफ़ी अच्छा था। और बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो क्लिक करवाई, मुझे अच्छा लगा यहाँ की पेंटिंग। और फिर हम दूसरे कमरे में आ गए, यहाँ पे जो वार होती थी, युद्ध होता था, उसकी पूरी पेंटिंग्स लगी हुई है। सीक्वेंस में पूरी वार कैसे होते थे, युद्ध होते थे, उसको दर्शाया गया है। बहुत सुंदर है। और उसके बाद एक्चुअली हमारी सिस्टीन चैपल एक चर्च है, उसकी भी एंट्री थी हमारे टिकट के साथ में। तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, चर्च की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के जो गुरु है वो पोप है और यहाँ की जो पूरी पॉपुलेशन कैथलिक है। और अंदर वीडियो निकालना अलाउ नहीं था, तो ये बाहर से कुछ क्लिप्स ली है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये पूरा मेरे हस्बैंड ने ही शूट किया है। और फिर ये चर्च है, चर्च के भी हम बाहर खड़े हैं, बाहर से ही वीडियो ले रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ प्रेयर शुरू हुई नहीं है, हो रही है, सब बैठे हुए हैं। यहाँ की पूरे कैथलिक ही है, बहुत रिलीजियस लोग हैं यहाँ के। और बाहर आके फिर क्रॉस था तो हमने कुछ फ़ोटो खींचे अपने, और हाथ जोड़ के हम बाहर आए थे चर्च से। ये भी पीछे हमारी पेंटिंग्स लगी हुई है। और अभी मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं, मैं पीछे हूँ। अभी हमें नीचे जाना है, यहाँ से एग्ज़िट का रास्ता है। मैं शूट करते करते धीरे धीरे जा रही हूँ, ये वेट कर रहे हैं। और अभी हम सीढ़ियों से बाहर की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे फिर मैंने एक फ़ोटो क्लिक करवाई, बहुत ही अच्छा। शाम के 6:30 बजे है, फिर भी इतनी धूप और गर्मी है, सिर मैंने ढक लिया है। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था। पहले जब होटल पहुँचे तो बहुत थकावट लग रही थी, लेकिन अभी ये म्यूज़ियम देख के बहुत ही मज़ा आ गया। और अभी फिर कल हमें एक और अलग नई जगह एक्सप्लोर करनी है, जो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। अब हम होटल पहुंच के रेस्ट करेंगे, सोएंगे और फिर सवेरे नए दिन की शुरुआत।